भैया इस देश में जो हिंदू है ना, वो बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों के साथ बड़े अत्याचार करते हैं। इसीलिए आजादी के बाद संविधान में संशोधन करके अल्पसंख्यक जन कल्याण मंत्रालय बनाया गया। अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया गया, जिसको अधिकार दिए गए कि वह अल्पसंख्यक के साथ उनके अधिकारों का हनन होने पर, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होने पर उस मामले की सुनवाई भी कर सकता है। लेकिन आज क्या देश में वही स्थिति है कि अल्पसंख्यक सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन यही रह गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज स्थिति ये है, देश के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चला है। बिल्कुल सही सुना आपने। यदि कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में केवल 4% हिंदू रह गया है, यानी कि 96% मुसलमान है। लेकिन अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान। मुसलमान अल्पसंख्यक है भैया, उसे ज्यादा अधिकार दो, उसे रिजर्वेशन दो, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। हिंदू 4% है कश्मीर में। 4% समझते हैं आप? अरे बहुत ज्यादा होता है। जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद भी 4% है। कई लोगों की छाती पे तो ये सुनकर भी सांप लौट रहे होंगे कि 4% क्यों है वहां पर। हालांकि जाने दीजिए, लेकिन आज बात करने वाले हैं इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील अश्विनी उपाध्याय ने, जो कई मामलों पर पीआईएल डालते रहते हैं। इन्होंने इसको लेकर एक याचिका दायर करवाई है। इसी के साथ साथ बहुत ही प्रसिद्ध भागवत आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने भी इसको लेकर याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है कि आजादी के समय संविधान में जो लिख गया कि अल्पसंख्यक कौन है, हालांकि उस समय हिंदू बहुसंख्यक था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो जिस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्म जो है ये अल्पसंख्यक है। इस चीज को अब बदला जाए, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या 1 या 2% भी रह गई है। हालांकि देवकीनंदन ठाकुर ने इस पूरे मामले को अध्यात्म से जोड़ा और कहा कि जिस तरीके से हम देखते हैं जिन राज्यों में मुसलमान या सिख अल्पसंख्यक है, जिन्हें दर्जा मिला हुआ है, उनके खुद के निजी स्कूल्स बने हुए हैं, जिनके अंदर मदरसे आ जाते हैं, जिनके अंदर वो कुरान पढ़वाते हैं। सिख धर्म के लोग हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा देते हैं, चर्च होते हैं, वहां बाइबल पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हिंदू अल्पसंख्यक है कई जगह पे, तो उन्हें श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? इस मामले को अध्यात्म से जोड़ा है देवकीनंदन ठाकुर ने। इसी के साथ साथ अश्विनी उपाध्याय ने भी इस पूरे मामले पर गौर करने के लिए कहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका, इसके बारे में विचार करने के लिए राज्यों तक पहुंचाई, सबसे जवाब मांगा, लेकिन फिर भी कहीं से जवाब नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अगली तारीख तक यदि जवाब नहीं मिलता है तो हम समझेंगे कि राज्यों को इसकी कोई परवाह नहीं है और हम खुद ही इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक्टिव दिखाई दे रहा है। अब बात करें ऐसे राज्यों की जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चला है, तो आपको बता दें लद्दाख, जहां पर हिंदू ना के बराबर है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, कश्मीर। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में केवल 4% ही हिंदू बचा है, जो कि जम्मू को मिला के है। तो इनको मिलाकर 4% हिंदू बचा है। उसके अलावा आप लगा लीजिए 96% वहां पर केवल मुसलमान ही मुसलमान है, लेकिन वहां पर बेचारे फिर भी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन अब आपको एक बात बता दूं, हम इस पर न्यूज बना रहे हैं तो अब भी कई ऐसे कांग्रेस पार्टी के चमचे हैं जो हमें ही टारगेट करेंगे और आके अपनी चोंच खोलेंगे और कहेंगे ये लीजिए, अब ये अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने आ गए हैं, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने आ गए हैं। इनका काम ही यही है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। जिन जगहों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, उन्हें भी खास सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि अन्य वर्ग को मिलती है। सिख वर्ग पंजाब में अल्पसंख्यक कहलाता है, लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। पंजाब में हिंदुओं का जो एक आंकड़ा है वो 28% है, जिसके अलावा पूरे पंजाब में सिख और पंजाबी कम्युनिटी के लोग बसे हुए हैं। तो ये बहुत एक बड़ा विषय है जिसको लेकर संशोधन होना चाहिए। और संविधान में जो लिखा गया है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, केवल यही लोग अल्पसंख्यक हैं,
तो ऐसा अब नहीं है। आजादी के बाद स्थिति बहुत ज्यादा चेंज हुई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक भारत में 30 से 40% मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन आज की खबर बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली खबर में अगले मुद्दे के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हर एक हिंदू भाई तक ये वीडियो पहुंचे और अपने अधिकार के लिए वो जागरूक हो सके। नमस्कार।